और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम महिला स्व सहायता समूह में आज चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण होगा। दोपहर 3 बजे ये चर्चा होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा मानी जा रही है और इस चर्चा में महिला स्व सहायता समूह से किस तरह से काम लिया जा सकता है, किस तरह से अभी उनके द्वारा काम किया जा रहा है, वो तमाम चीजें हैं जिन पर बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं खबर रायसेन से, जहां पर नायब तहसीलदार ने अपनी जूतियां सैनिटाइज कराई हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। ड्राइवर से मैडम अपनी जूतियां सैनिटाइज करवा रही हैं। शिवांगी खरे हैं रायसेन की नायब तहसीलदार, जो कोरोना वार्ड का दौरा कर जब बाहर निकली तो वार्ड के बाहर ही उन्होंने अपनी जूतियां सैनिटाइज कराई। हालांकि एक बात ठीक थी कि अधिकारी सजग और सतर्क नजर आ रही हैं, लेकिन उनका जो तरीका था वो कतई सही नहीं कहा जा सकता। अगर सैनिटाइज करना ही था तो आप खुद कर सकते हैं, किसी से कराने की क्या आवश्यकता है। तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीर अब जमकर वायरल हो रही है। मैडम की अफसरशाही, मैडम का रुतबा आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैडम कोरोना वार्ड का दौरा कर जब वापस लौटी तो फिर अपने ही ड्राइवर से उन्होंने अपनी जूतियां सैनिटाइज करवा ली कि कहीं उनके पैरों में तो कोरोना न चिपक गया। तो फिर सतर्कता बनती है, मगर आप खुद अगर करते तो शायद सवाल खड़े नहीं होते, आपकी वाहवाही होती, तारीफ होती कि अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए कितनी सजग सतर्क हैं और अपने क्षेत्रवासियों को वो स्वस्थ रखना चाहती हैं। लेकिन अब ये तस्वीर गलत मैसेज देने लगी है। वो मैसेज तस्वीर अब ये दे रही है कि अधिकारी अपने कर्मचारियों को किस तरह से दबाकर काम कराते हैं। इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 57 नए केस सामने आ चुके हैं। 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों की संख्या अब 4029 पहुंच चुकी है। अब तक 2700 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो चुके हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों के मौत की भी पुष्टि की गई। तो इंदौर में लगातार कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और 57 नए केस सामने आए हैं और इन 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आंकड़ा 4029 पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि अब जो कोरोना की आमद है वो अभी भी शहर में देखने को मिल रही है और ये वो चरण है जब लॉकडाउन के कई चरण समाप्त हुए और अनलॉकडाउन का पहला चरण फिलहाल जारी है। हालांकि ऐसे में तमाम बाजारों में रियायत भी मिल रही है, लेकिन अभी कल रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 57 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ अब नए इलाकों में जरूर कोरोना की आमद देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से कुछ समय पूर्व मल्हारगंज के ही तमाम इलाकों में अचानक से कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले थे और उसमें से कुछ मौत भी दर्ज की गई है। इसके बाद लसूड़िया के स्कीम नंबर 78 समेत कुछ इलाके हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो बाजारों के लिए जो कुछ रियायत दी गई है तो ऐसे में संक्रमण जो है वो फैल रहा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन के साथ साथ में आम जनता जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है कि आखिर क्यों नहीं वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते, क्यों नहीं सतर्कता के साथ में बाजार में बाहर नजर आते हैं। हालांकि गुणवत्ता विहीन मास्क और गुणवत्ता विहीन सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन यही वजह है कि वो घातक साबित हो रहा है। जिस प्रकार से सुरक्षा अपना खुद का इनका इंतजाम करना चाहिए वो उस तरह के मानक नहीं नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और यही कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का कारण है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उज्जैन का नंबर 3 है। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब महाकाल की नगरी में प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। खुद जिला प्रशासन भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रखे हैं। आज उज्जैन कलेक्टर 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे और परंपरा के मुताबिक
मदिरा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। हालांकि इस मंदिर में मदिरा चढ़ाने की परंपरा साल में एक बार नवरात्र पर अष्टमी के मौके पर निभाई जाती है, लेकिन कोरोना से मुक्ति के लिए ये खास प्रार्थना की गई है। और सारा ईश्वर का कृपा से सब इस दुनिया संचालित होती है। तो उज्जैन नगर की जो परंपरा रही है कि जब जब भी कोई त्रासदी विपत्ति आती है तो नगर पूजा हो करके हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा महाकाल से, सभी देव देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे बाबा महाकाल, हे सारे देवी देवता, हमारे शहर को, जगत को, विश्व को महामारी से मुक्ति दिलाइए। उसी क्रम में हम और डीएम साहब आज नगर पूजा की 24 खम्मा से शुरुआत किया है। नगर पूजा की परंपरा एक गौरवशाली परंपरा है उज्जैन के इतिहास में, और राजा विक्रमादित्य के समय से ही ऐसा माना जाता है कि परंपरा चली आ रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल नगर के लिए बल्कि पूरे देश के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना होता है। आज उसी परंपरा का पालन करते हुए अष्टमी के दिन मेरे द्वारा ये पूजा जो है प्रारंभ करी गई है। और खास तौर पर कोरोना से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, मानवता का संघर्ष चल रहा है, उसमें जल्दी से हम लोग विजयी हों। न केवल हमारा उज्जैन शहर बल्कि मध्य प्रदेश और पूरा देश और विश्व जल्दी से कोरोना मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। परंपरा के अनुसार पहले मंदिर में कलेक्टर के द्वारा पूजा करी जाती है और अंतिम गढ़कालिका देवी की पूजा जो है शाम को करी जाती है। बीच में जो समस्त मंदिरों की पूजा वो कोतवाल और पटवारियों के द्वारा संबद्ध करी जाती है, तो उसकी शुरुआत मेरे द्वारा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, धार्मिक नगरी है उज्जैन और यहाँ पर तो बिना बाबा के कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर बाबा से ही प्रार्थना चल रही है, ईश्वर को ही माना जा रहा है, मनाया जा रहा है। क्या कुछ हुआ, किस तरह से ये पूजा अर्चना संपन्न हो पाई आज? देखिए, उज्जैन का 24 का खंबा माता मंदिर है और जो पुरानी परंपरा है वो यही है यहाँ पर कि राजा विक्रमादित्य भी यहाँ पर, जो राजा थे उज्जैन के, वो भी यहाँ पर आके महामारी को लेकर किसी समय पूजन किया करते थे। और आज उसी का निर्वहन उज्जैन कलेक्टर ने किया है और उज्जैन कलेक्टर ने आज यहाँ पर आकर दोनों माता मंदिरों में यहाँ पर मदिरा चढ़ाई है। और मदिरा चढ़ाने के बाद पूरे जो शहर के जितने भैरव मंदिर है वो मदिरा सभी दूर मंदिरों पर चढ़ाई जाएगी। मान्यता इसके पीछे यही बताई जा रही है कि इससे महामारी जो होती है वो यहाँ से निजात मिलेगी। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी ने उज्जैन में भी पैर पसारे हैं और उसके बाद जो है उज्जैन लगातार रेड जोन में रहा है, और इसी को लेकर अब उज्जैन के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इस तरह का पूजन करके उज्जैन को महामारी से बचाने के लिए इस तरह का पूजन किया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिवनी से खबर। दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी है। आशीष सोनी नामक का युवक गंभीर घायल हुआ है। नागपुर उसे रेफर किया गया है। जमीन विवाद का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोराई क्षेत्र की घटना है जहां पर ये मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ लगातार जारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल से खबर। उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर बैठक कांग्रेस करेगी। 15, 16 और 17 जून को बैठक होगी। कांग्रेस की बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 17 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक लेने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन अब जिलेवार जो है बैठकें बुलाने का सिलसिला शुरू होने वाला है और इसी को लेकर 15, 16 और 17 तारीख को अलग अलग बैठकें होंगी। ग्वालियर जिले को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिला स्तर के जो कांग्रेसी नेता हैं उनको बुलाया गया है, जो पार्टी पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्वालियर की जो सीटें हैं वहां से जो दावेदार हैं उनको भी बुलाया जाएगा और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। और इसके अलावा खबर इस बात को भी लेकर है कि 17 तारीख को जो प्रदेश प्रभारी है मुकुल वासनिक वो भोपाल आएंगे। वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर तो रणनीति तय होगी, लेकिन उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति तैयार करना है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो अगले 3 दिनों तक काफी अहम बैठकें कांग्रेस पार्टी की आयोजित होंगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक का 10,514 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 9 नए मरीज
अब तक मिल चुके हैं। अब तक 7035 मरीज रिकवर कर पाए हैं। 435 की मौत हो गई है। इंदौर में 4029 और भोपाल में 2143 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी तक का जो आंकड़ा हम आपको बता रखे हैं, उस लिहाज से इंदौर में 4029 पॉजिटिव केस हैं। भोपाल में भी रिकवर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये तस्वीरें, ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रखे हैं कहां कितने लोगों ने रिकवर किया है। उज्जैन में 618, नीमच में 55, बुरहानपुर में 288 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। खंडवा में 196, धार में 124, देवास में 96 और बड़वानी में 52 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। सागर में 145, मुरैना में 95, शिवपुरी में 12 और विदिशा में 19 लोग स्वस्थ हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में अब भक्तों को घंटा बजाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंदिर परिसर में घंटे के पास एक सेंसर लगाया गया है, जिसके पास हाथ ले जाने से वो बजने लगेगा। दरअसल कोरोना की वजह से करीब 80 दिनों बाद मंदिर को खोला गया, लेकिन यहां घंटा बजाने की मनाही थी क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा होता। भक्तों की इस परेशानी को देखते हुए नाहरू खान नाम के शख्स ने घंटा बजाने के लिए एक सेंसर बनाकर मंदिर परिसर में लगा दिया, जिससे हाथ सामने लाने पर घंटा बजने लगेगा। नाहरू खान का कहना है कि जैसे मैं अजान सुनता हूं, वैसे ही मैं घंटे की आवाज भी सुनता हूं। मैंने ये सोच के क्या कि मंदिर में घंटी बजना चाहिए, तो मैंने एक सेंसर द्वारा एक मशीन बनाई और सेंसर द्वारा बना के, और मेरा हाथ जैसे ही ऊंचा करेंगे अपन सेंसर के पास ले जाएंगे, 1.5 फीट करीब दूर रखना पड़ेगा हाथ अपने को, और घंटी बजना चालू हो जाती है। तो जितने भी श्रद्धालु हमें, लेकिन उनकी आराधना रहती है कि हम घंटी बजा के ही दर्शन करें। सबसे पहला महत्व यही रहता है कि हम दर्शन करने जाएं तो पहले घंटी ही बजाने की सोच। कोरोना वायरस के चलते पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर 78 दिन से बंद रहा। उसके बाद दर्शन तो खोल दिए गए, लेकिन मंदिर का घंटा बंद कर दिया गया, और इसलिए बंद कर दिया गया है कि इसको छूने से संक्रमण फैलता है। और घंटा बंद था, लेकिन इस घंटे को बिना छुए भी आप बजा सकते हैं। यहाँ के मंदसौर के जो समाज सेवी है नाहरू भाई, उन्होंने इस घंटे को बजाने की तकनीक निकाली है, और यहाँ पर ये इसका उपकरण वहाँ पे लगाया है, जो ये सेंसर से चलेगा, और हाथ के पास जाते ही ये हाथ का सेंसर देखेगा, और हाथ जोड़ने पर आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़ने पर ये सीधा बजने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई श्रद्धालु आएगा और सीधे वो जैसे ही भगवान पशुपतिनाथ के हाथ जोड़ेगा और घंटा बजेगा। पंडित जी, घंटा बंद था, भगवान को जगाने के लिए घंटा बजाना पड़ता, घंटा बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक घंटा बजने लगा है। भक्तों का भगवान तक पहुंचने का घंटी एक साधन है। घंटी बजा करके भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। इसलिए चूंकि कोरोना महामारी काफ़ी फैल रही, इसको देखते हुए घंटों को बंद करना पड़ा। बजाने पे तकलीफ आने लगी, तो फिर नारू भाई जिन्होंने देखा कि घंटे भी बचे और हाथ भी नहीं लगे, ऐसा कोई सेंसर लगे जिसके कारण से बिगर स्पर्श किए ही वो घंटी बज जाए, तो फिर नारू भाई ने इसके लिए फिर सेंसर युक्त एक ऐसी घंटी बजाई, ऐसा यंत्र लगाया। ये व्यक्ति के पास जाकर के भगवान पशुपतिनाथ के हाथ जोड़ने से ही ये घंटा बज उठेगा, और छूना भी नहीं पड़ेगा, कोई वायरस फैलने का खतरा भी नहीं होगा, और घंटी भी बज जाएगी, भगवान भी जग जाएंगे और भक्तों को दर्शन भी देंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और चलिए इसी के साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।